दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अध्यात्म का मार्ग अनेक अनुभवों से भरी यात्रा है, जिसमें कई ऐसे मोड़ भी होते हैं जिनका हमें पहले कभी पता नहीं होता। अक्सर जब हम पहली बार अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं तो उस समय हमें लगता है कि हम अकेले हैं। हमारे आसपास के लोग हमें साधारण व्यक्तियों से कुछ अलग करते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने परिवार में अकेले हो सकते हैं जो ध्यान अभ्यास करते हैं। दोस्तों के बीच हम एकमात्र शाकाहारी हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं जो दूसरों की आलोचना, ईर्ष्या, घृणा करने एवं नशीले पदार्थ से परहेज करते हैं। ऐसे में हमारे कार्यों को अजीब या कमजोरी के रूप में माना जा सकता है, लेकिन इस तरह हम अहिंसा, प्रेम, नम्रता और निष्काम सेवा जैसे नैतिक गुणों को अपनाकर जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ भी हो, हमें अध्यात्म के मार्ग पर टिके रहना चाहिए। समय के साथ साथ वे लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। दोस्तों और परिवार को आश्चर्य हो सकता है कि हम शांत, प्यार करने वाले, कुशल और अन्य कार्यों में एकाग्र कैसे हैं। तब वे हमसे हमारे जीवन के रहस्य के बारे में पूछेंगे। फिर जब हम समझाएंगे कि हम एक आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं तो वे भी अध्यात्म के रहस्य को सीखना चाहेंगे और ध्यान अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे। सामान्यतः यह माना जाता है कि लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि कोई उन्हें बदलने के लिए कहता है, बल्कि वे इसलिए बदलते हैं क्योंकि वे दूसरों के उदाहरण के माध्यम से लाभ देखते हैं। जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम अकेले नहीं होते हैं। हमारे साथ निरंतर एक साथी के रूप में प्रभु का प्रेम रहता है, जो हमारे भीतर प्रभु का प्रकाश कर हमारी यात्रा को लगातार रोशन कर रहा होता है। प्रभु का यह प्रकाश ही अंततः हमारे मनुष्य रूप में वापस ले आता है। स्टॉप।